तो ये स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जो फ्रांस से है और उसने मुझे कांटेक्ट किया और मेरा स्टूडेंट बना। और बिल्कुल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, इंडिया के बाहर से भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो लाइव रह के मेरे साथ सीखते हैं, लाइव सेशंस होते हैं हमारे। तो चलिए, उसका एक क्लाइंट था, उसे चाहिए थी एक ऐसी एप्लीकेशन डिज़ाइन करवानी थी उससे जो कि शॉपकीपर्स के लिए थी, जिसमें वो अपना जो डिटेल है अपने शॉप के बारे में और इन्वॉइसेस जनरेट कर सके, प्रोडक्ट्स वगैरह डाल सके, तो वो सारी चीज़ें उसमें डाल सके। काफ़ी बड़ी ऐप थी। उस पर्सन ने काफ़ी सारे अटेम्प्ट्स किए, काफ़ी कोशिशें की, उससे वो डिज़ाइन नहीं बन पा रहा था और प्रोजेक्ट छूट ना जाए इसके डर से। फिर यूट्यूब पर आया और यूट्यूब पे चेक किया, Adobe XD का कुछ सर्च किया और मेरी वीडियोस उसके लिस्ट में आ गई। ऑफ कोर्स अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं Adobe XD इन हिंदी या ऐसा कुछ भी लिख के, या Adobe XD ट्यूटोरियल्स भी लिखते हैं, तो भी मेरी वीडियोस आ ही जाती है लिस्ट के अंदर। कई बार तो टॉप पे रैंक भी कर रही होती है। चलिए, तो उसके बाद उसने कांटेक्ट किया और हम लोगों ने मिलके ऐप डिज़ाइन करना स्टार्ट किया, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया। उसको इंस्पिरेशंस कहाँ से लेने हैं वो दिखाए। कुछ स्क्रीन्स जो थी मैंने बना के भी दी उसे, ताकि वो उन स्क्रीन्स के अकॉर्डिंग बाकी स्क्रीन्स बनाता रहे। तो एक पूरा ओवरऑल ये प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट करवाया और आज उसका वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और ये ऐप जो है वो डेवलपमेंट फेज में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं ये एक तरह से केस स्टडी के तौर पे मैं ले रहा हूं और कुछ स्क्रीन्स हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। पहले वो पर्सन किस तरह से बना रहा था, वो स्क्रीन्स को किस तरह से डिजाइन कर रहा था, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थी, और उसके बाद किस तरह से हमने डिस्कशन की, क्या क्या मैंने सैंपल्स उसे दिखाए, क्या क्या बातें की, और फिर उसके बाद उसने क्या सैंपल्स बनाया। अगेन वो भी रिजेक्ट हो रहे थे, तो उसको फिर क्लाइंट की चैट्स को मैंने भी रीड करके देखा प्रॉपर सॉल्यूशन देने के लिए। फिर से रिसर्च की गई और एट द एंड एक ऐसा थीम डिसाइड की गई जो क्विकली अप्रूव्ड हो गई। तो ये क्यों पहले अप्रूव नहीं हो रहा था, कुछ इंप्रूवमेंट के बाद भी वो अप्रूव नहीं हुआ डिजाइन, और उसके बाद अप्रूव हुआ। तो हर स्क्रीन का हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे क्विकली कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से डिस्कशन हुई, और जो फाइनल हुआ डिजाइन वो क्यों फाइनल हो गया, उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो फाइनल हो गया। तो आप भी रिलेट कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। एक एक चीज को गौर से देखेंगे। आपने भी कभी प्रोजेक्ट बनाया होगा या बनाना स्टार्ट कर रहे होंगे, आप फ्रेशर होंगे, नया नया कुछ डिजाइनिंग करना स्टार्ट किया, तो आप भी रिलेट करेंगे कि क्या वो गलतियां मैं भी कर रहा हूं या कर रही हूं। तो आप यहां इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं क्विकली। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं उन स्क्रीन्स को एक एक करके डिस्कस करना क्विकली इस वीडियो के अंदर। चलो, जैसा कि आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं, कुछ इस तरह की स्क्रीन्स बनी, वो सारी रिजेक्ट हुई और फिर ऐसा क्या डिज़ाइन बनाया गया जो कि अप्रूव हो गया, वो हम इस पूरी केस स्टडी में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ एक स्क्रीन जो स्प्लैश स्क्रीन कह सकते हैं या फर्स्ट स्क्रीन थी इसकी। तो ये रिजेक्ट हुई थी। आप देख रहे हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। मिसप्लेस्ड है, यानी कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये शेप्स देख रहे हैं, थोड़े थोड़े सर्कल्स हैं, प्लस के सिंबल्स हैं, कुछ इस तरह की ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती है यूआई डिज़ाइनिंग में, लेकिन यहाँ पे एक जगह ही सारों को रख दिया गया, चारों तरफ नहीं है, या प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया इनको, तो ये मिसप्लेस्ड है। उसके अलावा आप देख रहे हैं पीछे एक सर्कल है, नाइसली बनाया गया है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये आइकन इसके बीच में सेंटर में नहीं है, तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर बाय जो लिखा हुआ है वो अननेसेसरीली इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो टाइपोग्राफी की भी प्रॉब्लम है इसके अंदर। फिर नीचे अगर आप देखें, आइकन्स हैं वो प्रॉपरली विजिबल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इन आइकन्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो क्लियरली दिख रहा है वैलेट का, और ये कैलेंडर का और कार्ड का आइकन आपको प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों आइकन्स क्लियर नहीं दिखाई दे रहे। दो रीजन से, एक तो ये आइकन जो है वो पतले हैं, इनकी लाइनें बहुत पतली हैं, और इनके अंदर छोटी छोटी इतनी ज़्यादा डिटेल दे दी गई है कि वो नॉर्मल साइज में पता नहीं चल रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे टिप नंबर 1 तो यही बनती है कि जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर आइकन्स यूज़ कर रहे हैं तो सारे आइकन्स एक जैसे दिखने चाहिए, एक ही थीम के होने चाहिए। कुछ फील्ड ले लेते हैं, कुछ वायर वाले ले लेते हैं, तो इस तरह से नहीं रहेगा। और स्ट्रोक वाले और फील्ड वाले अलग अलग नहीं लेने हैं आपने, या तो आप पूरे फील्ड वाले लीजिए या फिर स्ट्रोक वाले आइकन्स ही लीजिए, और पूरी ऐप के अंदर एक जैसी थीम रहेगी आइकन्स की। यहाँ पे आप देख रहे हैं पतले मोटे भी आइकन्स हैं, लाइनें जो इसकी है, जो स्ट्रोक है वो कम ज़्यादा दिया हुआ है, तो ऐसा भी नहीं करना है। और आइकन्स जो यूज करो आप छोटे साइज में भी वो क्लियरली दिखे, इसलिए मिनिमल से डिजाइन्स लेने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे वैलेट
कार्ट और कैलेंडर का देख रहे हैं, तो ये दोनों आइकन्स भी रॉन्ग थे, प्लस इनकी गैप देखो यहाँ पे इतना गैप है, फिर ये गैप और ये गैप काफ़ी कम है, ये गैप ये सारे गैप्स इक्वल होने चाहिए आपके। और ये अलाइनमेंट में भी प्रॉपर नहीं है, ये थोड़ा मुझे नीचे खिसके हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इनके साइजेस वगैरह प्रॉपरली कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनने चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए हर एक चीज़ के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी, ऐसी ही और कौन कौन सी कितनी स्क्रीन्स थी जो बनाई गई थी और वो ओवरऑल प्रोजेक्ट कैसा चल रहा था, जिसमें हर एक स्क्रीन प्रॉब्लमेटिक थी और हर एक स्क्रीन रिजेक्ट हो जा रही थी क्लाइंट के थ्रू। तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह का ये प्रोजेक्ट बन रहा था। अगर आप देख रहे हैं मेरे पास XD फाइल है उसकी, और अगर आप देखें तो ये पूरा डिज़ाइन जो बन रहा था वो काफ़ी एक तरह से बिल्कुल फ्रेशर का काम लग रहा था। ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट था उसे एडोबी XD प्रॉपरली नहीं आता था, प्रोफेशनली नहीं आता था। अगर आपको थोड़ा बहुत एडोबी XD आता है और आप में क्रिएटिविटी है, लेकिन आपको एडोबी XD प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आता है, या फिर आप फिग्मा प्रोफेशनल लेवल पे नहीं आता है, तो चाहे कितनी मर्जी आपके अंदर क्रिएटिविटी हो, अगर आप टूल चलाना नहीं जानते हो तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चलिए तो यहाँ पे अगर देखें तो किस तरह के डिज़ाइन बन रहे थे, बहुत सारे मॉड्यूल्स अलग अलग बना लिए गए थे, काफ़ी सारे डिज़ाइन बन रहे थे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इन सारों के अंदर अगर आप एक चीज़ देखें तो हर एक चीज़ बिखरी हुई है, इधर उधर कोई भी अलाइनमेंट में नहीं है, कोई कुछ भी कहीं पे भी रख दिया, बटन्स कोई छोटे हैं बड़े हैं, कहीं पे कुछ आ रहा है कहीं पे कुछ आ रहा है। फॉन्ट साइजेस भी प्रॉब्लम है हर एक जगह पे, फॉन्ट साइजेस कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं बड़े कहीं छोटे, कहीं पतले फॉन्ट लिए हैं, कहीं बोल्ड इटैलिक, मतलब हर तरह से। जब भी नई स्क्रीन बनानी स्टार्ट की, अपने अलग से फॉन्ट ले लिया, अलग ही उसका थीम ले ली, अलग ही कलर्स लेने स्टार्ट कर दिए, तो कुछ इस तरह से किया गया काम था, इसलिए ये रिजेक्ट हो रहा था। तो मोस्टली जब मैं देखता हूँ इंडियन मेरे स्टूडेंट्स भी काफ़ी सारे हैं, या फिर वैसे ही जो व्यूवर्स हैं सब्सक्राइबर्स हैं वो आ जाते हैं और मुझे दिखाते हैं कि सर ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, प्लीज़ रिव्यू कर लीजिए। तो मोस्ट ऑफ केसेस में 90% डिज़ाइंस के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि या तो पर्सन को टूल चलाना प्रॉपरली नहीं आ रहा होता है, या फिर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को वो फॉलो नहीं कर रहा है, जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। उनके बारे में भी मैं क्विकली आपको यहाँ थोड़ा सा बताऊँगा इसी वीडियो में, कंटिन्यू आप देखते रहिए। तो फिर से चल पड़ते हैं अपने प्रेजेंटेशन में कि आगे क्या हुआ था। तो आपने देखा कि ये रिजेक्ट हो गया था। इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद मेरे से कांटेक्ट किया उस पर्सन ने और सेशंस कुछ बाय किए इनिशियली, छोटे सेशंस, जिसमें कि मैंने जनरल ओवरव्यू दिया कि आपने क्या नहीं करना है और क्या करना है क्विकली। तो उसके बाद उसमें कुछ सजेशंस दिए गए। कुछ स्टूडेंट था उसने अपने आप भी कुछ रिसर्च की मेरे बताए अकॉर्डिंग, तो उसने कुछ ऐसे डिज़ाइंस देखे जो आप देख रहे हैं कि कलरफुल्स हैं, काफ़ी सारे कलर्स हैं, ग्रेडियंट्स भी यूज़ किए हैं, तो वाव फील आएगा इससे। ऐप के अंदर आप देख रहे हैं प्रॉपरली काफ़ी सारे कलर्स और ग्लोसी कुछ इस तरह का ग्राफिक्स वगैरह लगाए हैं, तो ऐसी कुछ कोशिश की गई। इसी तरह के इंस्पिरेशंस को देखते हुए उसने क्या बनाया, ये देखिए वो स्क्रीन किस तरह की बनी, कुछ इस तरह की बनी। तो आपको देखते हुए भी लगा होगा कि वाह काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया। आप देखें अगर तो ये स्क्रीन थी और इस स्क्रीन को ऐसे बना दिया गया, तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि गुड ग्राफिक है, वेल अलाइंड है, ये प्रॉपरली अलाइनमेंट में भी है, अच्छा ग्राफिक है, ये प्रॉपरली आप देखिए ये पर्सन बना हुआ है और ये यहाँ पे इसने फ़ोन लिया हुआ है, इसको टैप कर रहा है और ये बाय करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ डिसेंट सा लुक भी मिला है, ज़्यादा बोल्ड भी नहीं रहा फॉन्ट, और एक टाइटल के साथ सब टाइटल भी दे दिया है। यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में, तो काफ़ी इफेक्टिव रहा ये। और उसके बाद में जो बटन देख रहे हैं, ये बटन भी काफ़ी ऐसे ग्रेडियंट इफेक्ट के साथ है, अच्छी सी शेडो है, मॉडर्न वाली यहाँ पे देख रहे हैं। और CTA ड्यूरिंग ऑनबोर्ड, यानी ऑनबोर्ड के टाइम पे भी CTA दे दिया है यहाँ पे। तो कुछ सोच के कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाया स्टूडेंट ने, बट अगेन वो रिजेक्ट हो गया। और वो क्यों रिजेक्ट हुआ वो देख लीजिए आप। जो मैंने फिर सजेस्ट किया कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों क्लाइंट्स जो होते हैं वो ये नहीं, हर बार ये नहीं बताते कि मैं क्यों रिजेक्ट कर रहा हूँ, बस उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अच्छा नहीं लग रहा होता, जस्ट उस वजह से वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और आपको पता नहीं चलता है कि भाई प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। तो प्रॉब्लम जो होती है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें कहीं पे भी आपने नहीं देखी होंगी, इतनी डिटेल में मैं एक एक स्क्रीन को समझा रहा हूँ आपको। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। किसी भी ट्यूटोरियल में आपने कहीं पे भी इस तरह का ज्ञान नहीं देखा होगा, सीखा होगा। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले उसकी जो चैट थी क्लाइंट के साथ, वो सारी मैंने रीड करते हुए एक एनालिसिस किया कि क्या हुआ होगा जिसकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहा है। ओके, तो उस बेस पे मुझे पता लगा कि यहाँ पे
ये उसके लिए टू मच है, वो मिनिमल चाहता है, एक कैरेक्टर्स ऐसे चाहता है जो बिल्कुल मिनिमल से हो, जो हाईलाइट ना हो रहे हो। अब आप देखिए इस पूरे स्क्रीन को जब देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यही वाला एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, इस पर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, जबकि बाय और ये डिस्क्रिप्शन है ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। और ये जो बटन है इसको अगर देखें तो ये ऑरेंज कलर का जो ग्रेडियंट है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसकी शर्ट में कलर है, यहाँ पे भी कलर है, तो काफ़ी सारे कलर्स भी हो गए और अपने आप में ये ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा हो गया अपने आप में, तो इसको मिनिमल करने की ज़रूरत थी। फिर डिसेंट लुक है, ये ठीक लगा होगा, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी एज पर जितना मैंने एनालाइज किया उस मेरे स्टूडेंट को और उसकी चैट को देखा उसके अकॉर्डिंग। और फिर CTA ड्यूरिंग ऑन बोर्ड, ये जो ये है इसके लिए मुझे लगा होगा कि ये कोई ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। ऑन बोर्डिंग में आप जल्दी जल्दी स्क्रीन्स दिखाइए या स्किप का बटन दीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कीजिए और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्लाइंट की कुछ ऐसी नीड थी, जितना मैंने एनालाइज किया, कि वहाँ पे वो चाहता था कि जिसकी भी स्क्रीन हो, जिस भी फंक्शन की स्क्रीन हो, उससे डायरेक्ट वो उस स्क्रीन पे जा सके, कुछ ऐसा चाहिए था। चलिए, तो ये रिजेक्ट हुआ। और फिर जो पूरी डिटेल में उसने सेशन मेरे साथ किया और फिर मैंने पूरा डिटेल में उसका पूरा कहानी देखी कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या, जिससे कि उसका प्रोजेक्ट उसके हाथ से जाने वाला है। और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है उसके लिए, क्योंकि इसी के बेस पे उसको कल को अच्छी जॉब मिल सकती है और पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है उसका। तो थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देने पे कुछ सजेशंस दिए गए, जिसमें कि मैंने कुछ उसको सजेस्ट किया कुछ इस तरह का, क्योंकि क्लाइंट की जो चैट थी उसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि उसे कुछ मिनिमल चाहिए, कुछ ज़्यादा कलर्स नहीं चाहिए, ग्रेडियंट्स, शैडोज, ग्लो, ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये एनालाइज करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा 7, 8, 10 सालों का, जब आप भी प्रॉपरली देखते ही चैट को समझने लग जाओगे कि एक्चुअल में क्लाइंट को क्या चाहिए, और वो सारी ट्रिक्स मेरे पास है, मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं, तो उसी को यूज़ करते हुए मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे इस तरह का कुछ बताया मैंने कि कुछ ऐसा बनाओ जिसमें स्टोरी बोर्ड जो ऑन बोर्ड है कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, कुछ कैरेक्टर वगैरह यूज़ करके, और अंदर की कुछ स्क्रीन होंगी, कुछ ऐसा कर सकते हो कि वही कैरेक्टर जिस पे, जैसे कि बाय पे क्लिक किया है तो बाय वाली जो स्क्रीन होंगी उसके ऊपर वही कैरेक्टर आ जाए, कुछ अलग पोज में आ जाए, और फिर नीचे कुछ ग्राफिक्स हो, और जो नीचे वाली मेन्यू है उसमें प्रॉपरली गैप्स अच्छे से दो, कुछ इस तरह का करो। उसके बाद कुछ और भी इंस्पिरेशंस दिए गए, जैसे कि ये। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि ये जो कलर्स देख रहे हैं आप, ठीक है, ये कलर्स जो थे वो मुझे लग नहीं रहे थे कि उसको अच्छे लगेंगे, क्योंकि कुछ एग्जांपल्स क्लाइंट ने भी दिए थे और वहाँ पे मुझे लगा, सेंस मेरी ये काम की कि उसे ये वाले कलर्स चाहिए एक्चुअल में। क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट ऑलरेडी कुछ डिज़ाइंस बना रहा था, वहाँ उसे कुछ पैलेट्स वगैरह कलर्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत डिस्कशन कहीं की हुई थी, और उस डिस्कशन में देखा मैंने कि वहाँ पे ऐसा कलर उसे चाहिए था, और वहाँ और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर उस स्टूडेंट ने वहाँ पे ग्रेडियंट्स वगैरह लगा दिए काफ़ी सारे, तो वो ग्रेडियंट्स तो रॉन्ग हो गए। क्लाइंट को एक्चुअल में कुछ इस तरह की कलर स्कीम चाहिए थी कि ज़्यादा कलर्स ना हो, 1 या 2 कलर्स को यूज़ कर लें। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के अलावा एक कलर यूज़ किया है, वो है येलो, और वही है, इसका भी स्पेशल शेड है और उसके अलग अलग छोटे छोटे शेड्स यूज़ किए गए हैं। ओके, और अगर आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी देखें तो ये भी काफ़ी मिनिमल है। ओके, तो इसको देखते हुए पूरा हमने स्टडी किया, साथ में बैठे, लाइव सेशंस हुए, और फिर कुछ स्क्रीन्स बनते बनते क्या बनी स्क्रीन, वो ये वाली स्क्रीन बनी, और ये फटाक से अप्रूव हो गई क्लाइंट की। कोई कमेंट नहीं था क्लाइंट का, क्लाइंट ने डन कर दी स्क्रीन को। हालांकि कुछ फंक्शनैलिटी बाद में डलवाई थी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, दिस मंथ बैलेंस $6, ये सब। तो आप अभी ये स्क्रीन देखिए, कितनी डिसेंट सी स्क्रीन है, इसमें कोई ग्रेडियंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा ओवर दिखने वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या टिप मिल रही है, एक जो प्रोफेशनल टिप है मेरी तरफ से वो सुन लीजिए। यहाँ पे ये है कि आप ऐप का डिज़ाइन करते टाइम, यूआई डिज़ाइन करते टाइम यही ना सोचें सिर्फ कि वो ऐप दिखने में कैसी दिख रही है, मतलब कैसी शो हो रही है, उसमें कलर्स, ग्रेडियंट्स, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोग ये कहेंगे कि लो ये क्या स्क्रीन हुई, तो बहुत ईजी स्क्रीन है, इसमें तो कुछ भी नहीं किया हुआ। कुछ भी नहीं करना कई बार बहुत कुछ होता है। तो ये मिनिमलिज्म जिसको बोलते हैं, यानी मिनिमल डिजाइनिंग की ये थीम है, और आज के टाइम में यही मोस्टली चल रही है। तो
बहुत डिसेंट सा प्रॉपरली गैप्स अलाइनमेंट्स के साथ में ये स्क्रीन बनाई गई, कलर्स चूज किए गए बहुत अच्छे से, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कलर्स नहीं लिए। तो ऐसे नहीं है कि आप क्लाइंट को ऐसे दिखाएंगे कि ये देखो मैंने ये इफेक्ट भी लगा दिया, मैंने वो इफेक्ट लगा दिया, इसमें देखो इतनी इतनी जगह पे मैंने ये काम किया है, तो बहुत ज़्यादा काम किया है, तो क्लाइंट खुश हो जाएगा। और अगर आपने सिंपल स्क्रीन दे दी तो वो नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। सिंपल तो आपकी ये भी थी, अब आप यहाँ देखिए सिंपल थी, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं यूज़ किया हुआ, पीछे पूरा बैकग्राउंड वाइट कलर का है, थोड़ी सी चीज़ें यूज़ की है, खाली खाली सी भी स्क्रीन है, लेकिन ओवरऑल एक मिसमैच हो रही है। आप नीचे मेन्यू का कलर देखिए, आइकन के अंदर कलर देखिए, इसका काफ़ी डिफरेंस है। ये कोई शेड नहीं है अलग तरह की, उसी कलर का एक अलग से टोन नहीं है, ये बिल्कुल अलग कलर दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मिसमैच हो रहा है ऊपर आइकन्स वगैरह, तो इसी वजह से ये रिजेक्ट हो रही थी। मिनिमल होते हुए भी आपने साथ के साथ इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी का। कई बार आपकी ओवरऑल स्क्रीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप ऐसी कर देते हो कि उसकी वजह से वो पूरी स्क्रीन ही रिजेक्ट हो गई। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम थी। आइकन्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था, अगर वो आप ध्यान नहीं देते हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स का एक रूल होता है, अगर वो आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपका डिज़ाइन फिर रिजेक्ट ही होगा। चाहे पूरी स्क्रीन अच्छी हो, एक कॉर्नर में एक 2-4 आइकन लगे हो वो खराब है, तो पूरी स्क्रीन भी रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि क्लाइंट यूआई डिजाइनर नहीं है, उसे नहीं पता लग रहा, उसे जस्ट लगा कि नहीं ये सही नहीं है, उसे नहीं लगा अच्छा। तो हम आ जाते हैं अगेन यहीं पे। तो आप देख रहे हैं मिनिमल सा बटन है, काफ़ी क्रिएटिव सा बटन है, राउंड शेप का, और ऊपर जो ग्राफिक के बैक साइड में जो कलर लिया है वो भी एक राउंड शेप की कुछ ऐसे बनाई है। तो ये काफ़ी मॉडर्न सी आर्ट है और ये हैंड ड्रॉन जैसा कुछ लग रहा है। तो यहाँ ये जो कैरेक्टर है, आप देखेंगे कैरेक्टर कहाँ से आया है। हमने ये कैरेक्टर बनाया था जो रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद हमने कुछ ये कैरेक्टर्स देखे थे और ये भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा मुझे। फिर हमने यहाँ से थीम ली और यहाँ से कैरेक्टर के बारे में सोचा। तो अब आप क्या एज ए यूआई डिज़ाइनर कैरेक्टर भी बनाना सीखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से। हेड कैसे बनाना है, आइज़ कैसे बनानी है, ये पूरी कोचिंग लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक अच्छी कंपनी के अंदर कभी भी आप कैरेक्टर्स के डिज़ाइन नहीं बनाते हो, कैरेक्टर्स आइकन्स भी नहीं बनाते हो, आप सिर्फ यूआई पे ध्यान देते हो। आपका काम वो नहीं होता, वो ग्राफिक डिजाइनर्स बनाते हैं। लेकिन आप फ्रेशर हो, अभी आप काम करना स्टार्ट किया है, आप यहाँ वहाँ से प्रोजेक्ट्स लेते हो, तो उसमें आपको कंप्लीट बनाना पड़ता है। जो ऐप है उसमें इलस्ट्रेशंस भी बनाने पड़ेंगे, आइकन्स भी, यूआई भी तो पूरी करनी ही करनी है। तो ये सारा करना पड़ेगा। तो इसी वीडियो में आगे मैं एक दो स्क्रीन की और आपके साथ एनालाइज करूंगा और उसके बाद मैं आपको इसका भी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि मैंने ये कैरेक्टर कहाँ से बनाया। मैंने पूरा स्क्रैच से डिज़ाइन नहीं किया, कैसे इंस्पिरेशन मिली, कहाँ से कैसे कैसे कैरेक्टर्स बनते बनते मेरा ये वाला कैरेक्टर फाइनल हुआ था, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिएगा। तो यहाँ आपको बता दूं कि टूल की नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आप जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वही आते हैं, आपको टूल नहीं आता है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कुछ इस तरह से डिज़ाइंस बना लेते हैं जिसमें अगर चेंजेस चाहिए तो आपको हर एक स्क्रीन पे जा जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला जो फॉन्ट है ये चेंज करने के लिए बोला, या इसका कलर चेंज करने के लिए बोला, तो ऐसी स्क्रीन आपके पास 10 है तो 10 पे जा जाके आपको करना पड़ेगा। और कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उसको बार बार कैसे यूज़ करें, क्विकली काम कैसे करें, डेडलाइंस के साथ में काम कैसे करें, इसके लिए आपको प्रोफेशनली एडोबी XD या फिग्मा सीखना जरूरी है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि एंड्रॉयड ऐप जो ग्राफिक्स गुरुजी की है वहाँ पे आप बुक करवा सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशंस, बेसिक्स ऑफ एडोबी XD या फिर एडवांस एडोबी XD की आप क्लासेस ले सकते हैं। 1-to-1 होंगी, सिर्फ आप और मैं होंगे, उसमें स्क्रीन शेयरिंग की जाएगी, वीडियो कॉल अगर जरूरत पड़ी तो की जाएगी, क्वेश्चन आंसर के सेशंस होंगे, साथ के साथ क्विकली आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और आपको प्रोफेशनल बनाया जाएगा। टूल सीखने में एडोबी XD के अंदर आपको परफेक्ट किया जाएगा। तो आप ये दोनों कोर्स देख सकते हैं। और ऐप के अंदर अगर आप जाते हैं, इन सेशंस पे क्लिक करते हैं, तो आपको वहाँ उस सेशन की डिस्क्रिप्शन पूरी डिटेल में मिलेगी कि इस सेशन में क्या क्या होगा, किस तरह से हम काम करेंगे, और एक वीडियो भी उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इस सेशन का कि यहाँ इस सेशन को बुक कैसे करवाएं और क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहले से ऐप पे है और आपने वेब डिजाइनिंग का फुल कोर्स जो है वो परचेज किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसी कोर्स के चैट में आके आप मुझसे एक डिस्काउंट कोड मांग सकते हैं, जिससे कि आपको ये प्रॉपरली डिस्काउंट मिलेगा ये वाला। और इसकी पूरी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप ऐप के अंदर देख ही सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट स्क्रीन को एनालाइज करना। तो अब देखिए, ये स्क्रीन थी जो रिजेक्ट हुई थी। आपको पहले ही मैंने मेरे स्टूडेंट की जो डिजाइन काफ़ी सारे बनाए हुए थे दिखाए थे, उनमें से एक ये स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन। और मैं देखना चाहूँगा, हर एक स्क्रीन को करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाली जो स्क्रीन है, यहाँ कुछ इस तरह से किया गया था, एक सर्कल बनाया, फिर उसमें वो ग्राफिक लगाया गया, बाय लिखा गया। तो ये सब
आउट ऑफ द प्लेस है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीचे अगर आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय का आइकन आप देख रहे हैं और यहाँ ऑलरेडी बाय हाईलाइटेड है कि आप बाय पे हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर से आपको दिखाना अननेसेसरीली ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बनाते वक्त जब हम नया नया सीख रहे होते हैं बनाने का, तो हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लगाएंगे कुछ ऐसा, तो वो डिज़ाइन बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। आप खास तौर पे इस बात पे ध्यान देंगे। ओके, तो फिर इस सेक्शन की बात करते हैं। इसमें कोई फ्लो नहीं दिख रहा कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, सब कुछ क्राउडी सा है, खचाखच भरा हुआ सा सेक्शन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेलेक्ट आइटम, ऐड अमाउंट, एंटर एक्सपायरी डेट, इनवॉइस ड्यू, अपलोड फोटो, ये सब चीज़ें लिस्ट में दी गई है, लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही तरह की इंपॉर्टेंस रखती है। तो आपने डिज़ाइन के अंदर ये आपको टिप दे रहा हूँ कि जब एक ही तरह की, एक ही जितनी इंपॉर्टेंस रखने वाली कुछ भी मेन्यू आइटम्स हैं, लिंक्स हैं, कुछ भी चीज़ है, तो किसी को भी ज़्यादा हाईलाइट किसी को कम हाईलाइट नहीं करना है। हाँ, अगर कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा अलग से प्राइमरी है, यानी उस पर ज़्यादा काम होगा, यानी यूज़र उस पर बार बार क्लिक करेगा, बाकी सेकेंडरी है तो उनको डल थोड़ा दिखा सकते हैं, मीन्स कि सेकेंडरी लिंक की तरह दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये सारे सेम इंपॉर्टेंस की थी, जैसा कि मैंने एनालाइज किया था क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को। तो यहाँ इस डिज़ाइन में अच्छा दिखाने के चक्कर में स्टूडेंट ने क्या किया कि इसको अलग से डिज़ाइन इस तरह का दिया, फिर इसको अलग से दिया, फिर इन तीनों को बटन जैसा दे दिया कि मैंने दिखाने के लिए कि मैंने ये भी किया है, फिर मैंने ये भी किया है, तो देखो कितनी मेहनत की है। तो लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ ये प्रॉब्लमेटिक था। फिर ये ग्राफिक अजीब सा आ गया यहाँ पे, फिर ये क्या है, लोग का क्या मतलब है, ये सब चीज़ें तो थी, कंफ्यूजिंग थी। तो डिज़ाइन आपका अगर अच्छा बन भी रहा होता है, और अगर आपकी डिज़ाइन कंफ्यूजिंग बन रहा है, मिनिमल भी बन गया बहुत अच्छा, लेकिन यूजर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, तो आज नहीं तो वो कल रिजेक्ट हो जाएगा, लॉन्च होने के बाद रिजेक्ट हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा उस पर काम। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये काफ़ी डल सी स्क्रीन लग रही है, कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, और कुछ भी जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। नीचे इस सेक्शन को देखें तो इससे ये सेक्शन बनाया गया था कि आज की तारीख इतनी है, और आपने अगर किसी और डेट में देखना है कि ये इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिल की गई थी, तो उस डेट पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो एज पर चैट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, यहाँ मुझे लगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको इतना बड़ा सा स्पेशली दिया है। यहाँ इस स्क्रीन पे यूज़र सिर्फ इसके लिए आया है, मेनली इसके लिए आया है, ना कि इसके लिए आया है। तो ये अच्छे से दिखे और ये कम प्रियोरिटी में हो, इसको थोड़ा छोटा करके भी दिखाया जा सकता है, तो कुछ ऐसा। तो हालांकि यहाँ तक स्टूडेंट ने प्रॉपरली नहीं पूरा सेशन बुक करवाया था, उसने तो नॉर्मली मुझसे रिव्यू करवाया था, उसके बेस पे ही उसने कुछ बना के देखा। ये देखिए ये बनाया, जो पहले एक स्क्रीन दिखाई थी उसके बाद जो उसने बनाया मेरे से एक क्विक सेशन के बाद में, और इस स्क्रीन को भी उसने उसी सेशन के बाद ऐसा बनाया। तो वो दोनों स्क्रीन ऐसी ऐसी बनी थी। तो यहाँ देख रहे हैं वो उसमें भी ग्रेडियंट्स वगैरह यूज़ किए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी ग्रेडियंट्स यूज़ किए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग उसने जो बनाया उसके अकॉर्डिंग इट लुक्स गुड, यानी कि यहाँ उसको ये बहुत अच्छा दिख रहा है, वाओ। उसके बाद उसे लगा कि नाउ वी हैव सम गुड मॉडर्न ग्रेडियंट कलर्स एंड आइकन्स, यहाँ पे बहुत अच्छे ग्रेडियंट्स दिए हैं, आइकन्स भी मिनिमल वाले दिए हैं, देखिए कोई भी ज़्यादा डिटेल वाला नहीं है, दैट्स वेरी गुड। और ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शेप्स है, ये ब्यूटीफुली अरेंज किया गया है अगर आप देखें। और कलर्स जो है इस सेक्शन के वो भी अलग से काफ़ी अच्छे अच्छे कलर्स इसमें लिए गए। और आइकन्स जो देख रहे हैं प्रॉपरली स्पेस के साथ में आइकन्स को अब कुछ सुधारा भी गया, आप देख पा रहे हैं कि आइकन्स की जो मोटाई है, जो स्ट्रोक है, वो ज़्यादा कर दिया गया है बाकियों के अकॉर्डिंग। तो ये अपने आप में स्क्रीन जो है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिजेक्ट हो गई थी। अब ये रिजेक्ट क्यों हुई थी वो एनालाइज किया अगेन मैंने, और उसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ बताया कि ये रिजेक्ट क्यों हुई होगी। इट्स ऑलमोस्ट ओके बट समथिंग इज मिसिंग, ये ठीक है बट कुछ मिसिंग सा है, एक प्रोफेशनल सा नहीं लग रहा है, पीछे कुछ शेप भी आई है ऐसी, तो ये पूरा क्लिकेबल ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, तो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है यूज़र को मे बी। उसके बाद ये जो सेक्शन है जिसको बहुत अच्छा बताया गया था कि मॉडर्न ग्रेडियंट कलर्स के साथ में, तो अगेन कलर्स बहुत ज़्यादा है, जैसा मैंने एक अलग स्क्रीन के अंदर ऑलरेडी बता दिया आपको। और क्या ये कलर्स कुछ स्पेसिफिक इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि ऐड प्रोडक्ट इस कलर में, अमाउंट इस कलर की, यानी इस पर क्लिक करेंगे आगे जो स्क्रीन ओपन होनी है या इससे रिलेटेड कुछ भी डेटा होगा वो भी इस कलर का होगा। तो क्या कलर से कुछ पहचाना जाएगा कि ये कलर इसका है, ये कलर इसका है? ऐसा नहीं है, तो ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने इतने सारे कलर्स इसमें दे दिए कि ये डिस्ट्रैक्शन पैदा कर रहा है। अब देखिए, आप खुद देखिए इस डिज़ाइन को जब हम देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा हमें क्या चीज़ दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स की वीडियो नहीं देखी है उसका मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, और वहाँ थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कहाँ से कब वीडियो देखें, कैसे देखें।
और उसका क्या बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये नहीं है और टॉपिक के अकॉर्डिंग भी नहीं है। ये शॉपकीपर के लिए एक ऐप है, ये जनरल कस्टमर के लिए भी नहीं है। तो इसमें इतने सारे कलर्स देने का कोई मीनिंग ही नहीं रहता है। मिनिमल बनाइए, सिंपल बनाइए, टास्क कंप्लीट होनी चाहिए। तो इसको देखते ही प्राइमरी चीज़ क्या दिखाई दे रही है, प्राइमरी क्या है, ये कलर्स, ग्रेडियंट्स, शेडोज, ये कार्ड्स, ये टाइल्स दिखाई दे रही हैं, ये प्रियोरिटी बेस पे दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ इसमें क्या दिखाई देनी चाहिए, जिस काम के लिए यूज़र उसमें आया है। तो टिप मिल रही है आपको अगेन ये कि आप जब भी ऐप की कोई भी स्क्रीन बना रहे हैं तो उसमें हमेशा ब्यूटिफिकेशन के साथ साथ में आपने ये भी ज़रूर ध्यान रखना है कि जो मेन एम है उस स्क्रीन पे आने का, जिस टास्क को करने के लिए उस स्क्रीन पे आया गया है, वो टास्क छिपनी नहीं चाहिए, वो सेकेंडरी पे नहीं जानी चाहिए, वो मेनली दिखाई देनी चाहिए, उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम थी इसके अंदर। यहाँ इस सेक्शन में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा है। ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इस मेन जो मेन्यू है उसी का कोई पार्ट है, इस पर क्लिक करने के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ निकल के आया है या कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। तो ये भी रिजेक्ट होने का एक और रीज़न भी आपके सामने दिखाई दिया। और आइकन्स जो है वेल स्पेस्ड हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो कि एक बहुत ही जनरल सी डिज़ाइनिंग है, इसलिए हो सकता है इन आइकन्स को भी, ये आइकन्स भी अच्छे नहीं लगे हों। चैट के अंदर मुझे ऐसा कुछ लगा था क्लाइंट की स्टूडेंट के साथ कि आइकन्स में उसे कुछ अलग चाहिए, थोड़ा अलग हटके चाहिए, जो जनरली होता है उस तरह से ये मेन्यू नहीं चाहिए। ओके, तो फिर क्या किया गया, रिसर्च अगेन स्टार्ट की गई, क्योंकि इसके बाद मेरे साथ स्पेशल लॉन्ग टर्म वाला सेशंस बुक करवाए गए और उसमें काफ़ी कुछ एनालाइज किया गया था और उसके बाद में डिसाइड किया गया कि क्या किया जाए। तो उसमें कुछ डिज़ाइन जो बना वो कुछ इस तरह का बना। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टॉप में बहुत ही मिनिमल सा है, कुछ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये डन का है और ये बैक जाने का है। दोस्तों ये अप्रूव हुआ था देखते ही, कोई चेंज नहीं मांगा क्लाइंट ने, परफेक्टली अप्रूव हो गया और क्लाइंट ने बोनस भी दिया उस स्टूडेंट को। तो यहाँ पे खासियत क्या है, देखिए यहाँ पे क्रिएटिव वे यूज़ किया गया। जो आपको एक एग्जाम्पल मैंने दिखाया था कैरेक्टर का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया था कि बाहर जो कैरेक्टर है वो अंदर कैरेक्टर यूज़ किया जाए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे वही कैरेक्टर आया है, टॉप में वो कैरेक्टर आ गया और फिर नीचे इस तरह से कार्ड बनाया गया, ये देखिए राउंड शेप के साथ में, और यहाँ बाकी की कंटेंट यहाँ डाला गया। और ये कैलेंडर देखिए आप, इस कैलेंडर को किस तरह से यूज़ किया। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि ड्रिबल वगैरह से ये जब ये ग्राफिक्स हम देखते हैं, ये इंस्पिरेशन हम देखते हैं, तो उनको अपनी ऐप में कैसे लेके आना है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये तो डॉक्टर की ऐप है तो मैं फाइनेंस की ऐप के अंदर ये कैसे ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल ये मत देखिए कि मैंने यहाँ पे फाइंड योर डॉक्टर लिखा हुआ है तो मैं ये कैसे लेके जाऊँ, ऐसा नहीं है। आपने उस स्क्रीन्स को एनालाइज करना है और उसमें से वो चीज़ें निकालनी है जो आपके डिज़ाइन के अंदर फिट हो सकती है। तो एक वे निकाल लिया हमने ड्रिबल से कि एक कैरेक्टर बाहर की स्क्रीन पे होगा, अंदर की स्क्रीन पे जाने पे टॉप में हमने एक कैरेक्टर दिखाना है। और ये हालांकि प्रेजेंटेशन किया है इसलिए बाहर निकाला है, लेकिन ये अंदर ही होगा। और यहाँ पे इस तरह से एक कार्ड बनाया गया राउंड शेप में। और फिर ये जो कैलेंडर है ये इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, बड़े बड़े वो टाइल्स यूज़ किए गए थे, वो ना दिखा के हम इसको इस तरह से कैलेंडर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें इस कैलेंडर को हमने कैसे यूज़ किया और इस कैरेक्टर को हमने कैसे यूज़ किया, वो सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैरेक्टर को हमने यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ टाइटल लिख दिया, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया, डन और बैक का बटन भी आगे। तो काफ़ी अच्छे से ये स्पेस यूज़ हुआ। आप देखिए कुछ भी क्राउडी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी क्राउडेड नहीं है। अगर आप देखेंगे कि स्टूडेंट का जो बिल्कुल इनिशियल वर्क था वो कैसा था, तो ये देखिए ये उसका इनिशियल वर्क था। इस वर्क को हमने, ये देखिए कितना कंजेस्टेड है, जो चीज़ चाहिए उतनी उस तरह से है नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो बिल्कुल मिनिमल स्पेस भी बच गया हमारे पास। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सारे जो आइटम्स थे उसको मैंने इस तरह से स्लाइड में डाल दिया है और यहाँ पे नीचे अलग से एक टाइल आ गई है बड़ी सी, और उसमें वो कैलेंडर जो आपको अभी मैंने दिखाया था वो कैलेंडर यहाँ पे इस तरह से यूज़ कर लिया गया। ये देखिए इस तरह से। तो पूरी अगर स्क्रीन को देखें तो बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई है और ये भी मिनिमल वे है और ऑल द ऑप्शंस फिट्स इन अ स्मॉल स्पेस। इतने से स्पेस में ये सारे आइटम्स फिट हो गए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैलेंडर भी प्रॉपर फिट हो गया। इसमें हम अब मंथ सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन दे सकते हैं। और नीचे जो आप आइकन्स देख रहे हैं ये भी देखिए, नीचे उनके नेम भी आ गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा है ये। और ये
बहुत अच्छे से एक क्रिएटिव वे से हमने इसको यूज़ किया है। यहाँ पे बाय पे जिस पे भी क्लिक करेंगे उसका बोल्ड हो जाएगा, नीचे का टाइटल आइकन थोड़ा ऊपर उठेगा, बड़ा हो जाएगा, पीछे ये सर्कल आएगा, ये मेन्यू भी ऊपर उठेगी, और इसका पूरा एनिमेशन बनाया गया था वो भी हमने किया था। तो ये स्टूडेंट ने बहुत लंबे टाइम तक सेशंस लिए थे और उसमें एनिमेशंस और प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने तक का उसको हेल्प दी गई थी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये वाला एनिमेशन कैसे बनाया गया था, अभी आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। तो ये इस तरह से काम कर रहा था ये पूरा एनिमेशन। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक केस स्टडी कि 2 स्क्रीन्स को हमने लिया और इसी तरह से इन्हीं को यूज़ करते हुए बाकी की सारी स्क्रीन्स भी बनाई गई और काफ़ी हद तक जल्दी जल्दी क्लाइंट ने वो अप्रूव भी कर दिए उसके सारी स्क्रीन्स। इन पूरे सेशंस के बाद में मेरी हेल्प के बाद में उसने ये भी जान लिया कि एक्चुअल में स्क्रीन्स कैसी बनानी चाहिए, यूआई कैसी बनानी चाहिए, सारी जो यूआई डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे डिस्कस कर लिए गए थे। तो उन सबसे जस्ट इन सेशंस के बाद से ही वो जो मेरा स्टूडेंट था वो इतने अच्छे से काम कर पाया और आगे उसको कभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई नहीं और उसने क्विकली पिकअप कर लिया अपने आप को और अच्छी कंपनी में जॉब भी करने लगा और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लेने लगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। कई बार आप लोग अपने डिज़ाइन को डायरेक्ट लिंक दे के दिखा देते हैं क्लाइंट को, या फिर सिर्फ जेपीजी फाइल्स हर एक स्क्रीन की दे देते हैं जिप करके या फोल्डर में। उसको देख के हो सकता है क्लाइंट को इतना इम्प्रेस ना हो वो क्लाइंट। तो अगर आप इस तरह से मॉकअप्स बना के देते हैं, इंटरेक्टिव मॉकअप्स, अच्छे मॉकअप्स बना के देते हैं, तो क्लाइंट को लगेगा कि वाकई में ये ऐप बहुत अच्छी है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है क्लाइंट के माइंड पे। कई बार डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं होता लेकिन उसको प्रेजेंट इतने अच्छे से तरीके से किया होता है कि प्रोजेक्ट भी डन हो जाता है। ओके, तो इन सेशंस में जो मैंने आपको बताए हैं उन सेशंस के अंदर मैं आपको ये भी बताता हूँ कि किस तरह से आप मॉकअप्स बनाएंगे। चलिए, तो ये मॉकअप्स बनाना भी बताऊंगा। तो अब देखते हैं कैरेक्टर को। ये जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं ये कैसे बना, इसके पीछे क्या स्टोरी रही, किस तरह से डिसाइड किया गया था, पहले क्या बनाए गए थे, बाद में क्या बना, वो सारा मैं अभी आपको क्विकली बताने वाला हूँ, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगी। चलिए, तो ये हमारे पास कैरेक्टर है, इसे डिज़ाइन किया गया था और इसे डिज़ाइन करने के लिए कुछ इंस्पिरेशंस निकाले गए, क्लाइंट के साथ शेयर किया गया था कुछ इस तरह के कि क्या उसे किस तरह का चाहिए। हालांकि पहले अगर आप देख रहे हैं कि ये वाला कैरेक्टर बनाया गया था जो किसी तरह से शॉपकीपर को रिलेट नहीं कर रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई कस्टमर है। तो शॉपकीपर एक टिपिकली एक माइंड में अगर आप लेते हो शॉपकीपर को एक किराना स्टोर टाइप के, तो उसमें आपको कुछ दिखेगा कि एक एज्ड पर्सन होता है, मे बी वो थोड़ा सा फैट हो, ठीक है, उसकी टमी बाहर निकली हो, उसके बाल उड़े हुए हो या मूंछ आई हो, कुछ इस तरह का एक फनी वे भी कह सकते हैं, प्लस एक जनरल सा लुक एंड फील भी कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारे इंडिया में भी होते हैं, बाहर भी होते हैं कुछ इस तरह के। तो शॉपकीपर्स को कुछ इस तरह से दिखाना था और कैरेक्टर को, तो कुछ ऐसी रिसर्च की गई जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि एक एप्रन पहना हो उसने और कुछ इस तरह का मोटा सा एक पर्सन हो, बाल उड़े हों, कुछ इस तरह का। तो ये एग्जैक्टली इस तरह का नहीं बना के कुछ थोड़ा सा चेंज करके अपने लिए, क्योंकि अलग तरह से बनाना था, तो इन्हीं फाइल्स को यूज़ करते हुए कुछ क्या बनाया गया, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बनाए गए। तो आप देख रहे हैं ये वाला कैरेक्टर, ये इसके आप देख रहे हैं इसके एक्सप्रेशंस और ये सब चीज़ें बिल्कुल कुछ इस जैसी सी है जो फाइनली अप्रूव हुआ था। लेकिन ये दोनों अगर आप देखें डिज़ाइंस दोनों में मूछें लगाई गई, बाल उड़ाए गए, कुछ इस तरह के ग्राफिक्स बनाए गए। तो ये थोड़ा अलग थीम में था, ये अलग थीम में था, मल्टीपल रिविजन्स किए गए, मल्टीपल वर्जन्स दिए गए, फिर भी ये सारे रिजेक्ट हो गए। तो ये यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि मिनिमल यूज़ करना था, हमने डिज़ाइन में मिनिमल चीज़ें लेके आनी थी। चलिए, तो उसके बाद क्या हुआ, ये कैरेक्टर मिला, ये कैरेक्टर फ्री पिक से मिला। इंस्पिरेशन लेना किस तरह का होता है आप अभी आप देख सकते हैं कि इसी कैरेक्टर की ईपीएस फाइल को यूज करते हुए एसवीजी बनाई गई और एसवीजी को एडिट करते हुए ये कैरेक्टर बनाया गया। अभी आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी डिफरेंस लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें गौर फरमाएंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ सिमिलर है। इसका पोज सिमिलर है, एप्रन का आइडिया यहीं से मिला गया, कॉलर्स, इसके शोल्डर्स जो हैं और इसका जो गर्दन की जो पोजीशन है, ये सारी ऑलमोस्ट उसके साथ मैच कर रही है, आप खुद देख सकते हैं। तो क्या किया गया, स्क्रैच से नहीं बनाने की ज़रूरत है एज ए फ्रीलांसर आपको।
जब भी आपको ऐसी ऐप बनानी पड़े तो कुछ कहीं ना कहीं से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। हालांकि फ्री पिक का मेरे पास लाइसेंस है तो मैं चाहता तो इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकता था, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसे मोटा दिखाना है, मुंह भी मोटा दिखाना है, बाल उड़े हुए दिखाने हैं, तो इसी फाइल को एडिट करते हुए मैंने ये कैरेक्टर बनाया था जो अप्रूव हो गया था, राइट। तो फाइनली हमारा ये सब कुछ थीम अप्रूव हो गई थी, हमारे कैरेक्टर्स अप्रूव हो गए थे, आइकन्स अप्रूव हो गए थे, उसके बाद जल्दी जल्दी सारा काम कर दिया गया। ओके, अब बात कर लेता हूँ क्विकली जो हमारे डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं। बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मेरी आई हुई हैं, क्योंकि वेबसाइट यूआई डिज़ाइनिंग का फुल कोर्स की पार्ट है। और यहाँ पे वीडियो नंबर 14 और 15 जो मैंने मार्क की हुई है ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के, ये दोनों वीडियोस देखना बहुत ही ज़रूरी है। इन रूल्स को फॉलो किए बिना, इन चीज़ों की नॉलेज लिए बिना आप कभी भी अच्छे डिज़ाइन नहीं बना सकते हो। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आपको ये जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स जो होते हैं, वो आपने देखने ही पड़ेंगे, इनको सीखना ही पड़ेगा, अपने डिज़ाइंस में इनको यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, तो यहाँ फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया गया इन वीडियोज़ के अंदर, कलर्स के बारे में, आइकन्स के बारे में, कंसिस्टेंसी के बारे में, अलाइनमेंट्स, गैप्स वगैरह सब चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल में प्रेजेंटेशन के अंदर आपको इन 2 वीडियोज़ के अंदर 10-10 करके डिज़ाइन रूल्स जो हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, वो समझाए गए हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो वो देखिए, और ऐप पे भी ये पूरा कोर्स पड़ा है, वेबसाइट यूआई डिज़ाइनिंग का पूरा कोर्स पड़ा है, सर्टिफिकेट कोर्स है वहाँ पे। अगर आप कंप्लीट करते हैं इसे वहाँ से, ऐप से, तो आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, प्लस आपको वहाँ पे क्विज भी मिलेगा। आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना आपने सीखा है, और वो क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प होने वाली है अगर आप वो कोर्स कंप्लीट करते हैं, वो क्विज भी कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हेल्प चाहिए आपके डिज़ाइन रिव्यू करवाने में, आपने कोई डिज़ाइन बनाया चाहे किसी भी पर्पज़ से बनाया हो, आप चाहते हैं कि उस डिज़ाइन को मैं देखूं अच्छे से, आपके साथ लाइव आके चेक करूं, 1 to 1 आपके साथ सेशन लूं, तो 15 मिनट्स आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जिसके अंदर आपका डिज़ाइन का रिव्यू करूंगा और क्विकली आपको सीक्रेट टिप्स भी बताऊंगा कि आप इसमें कैसे इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो भी मैं रिव्यू करूंगा। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, अगर आप चाहते हैं कि एक बार देख लिया जाए, तो मैं आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू करूंगा। उसमें आपको टिप्स दूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें हटानी है वहाँ से, क्या क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है, और किस तरह का वर्क आपने वहाँ पे लगाना है, और कौन कौन सी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू की टास्क अगर आपको कोई मिली है, इंटरव्यू में टास्क मिलती है आपको, उसी बेस पे आपको अलग फेस में एंट्री दी जाती है या आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, तो उस टास्क का अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा क्लाइंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप कर रहे हैं, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ है तो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। 15 मिनट्स आपको फ्री मैं दूंगा अगर आप इस ऐप पे हैं। और अगर आप ऐप पे हैं और आपको फिर भी डिटेल में कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, जैसा कि मैंने इस वीडियो में आप किसी स्टूडेंट की हेल्प की थी, उसी तरह से अगर आपने भी हेल्प चाहिए, मेरी प्रॉपरली हेल्प चाहिए, तो आपको सेशन बुक करवाना होगा। आप मेरे ऐप पे आ सकते हैं ग्राफिक्स गुरुजी की, और वहाँ पे आपको ये देखिए, आप अभी देख पा रहे हैं, ये वाला सेशन मिलेगा। इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा कि इस सेशन में क्या क्या किस किस तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। और अगर आप ये बुक करवाते हैं तो आपकी प्रॉपरली हेल्प की जाएगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट अच्छे से हो जाए, या आप इंटरव्यू में जो टास्क मिली है वो प्रॉपरली आप कर सकें। हर तरह से आपकी हेल्प की जाएगी। उसमें कुछ आवर्स के सेशंस होंगे, उसके अलावा पूरे वीक आपकी हेल्प की जाएगी, और उसके अंदर चैट सपोर्ट दिया जाएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं क्विकली साथ के साथ आप मुझसे रिव्यू करवाएंगे, मैं आपकी पूरी हेल्प करता जाऊंगा। तो डिटेल में अगर आपने ये कुछ करवाना है तो आप सेशन बुक करवाएंगे, अदरवाइज 15 मिनट आपको फ्री में आप कभी भी मुझसे ले सकते हैं। मैं ऑलरेडी देते आया हूँ, काफ़ी लोगों की हेल्प करते आया हूँ, क्विकली फ़ोन कॉल्स पे या स्क्रीन शेयर करके हर तरह की उनकी हेल्प करते आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की केस स्टडीज़ और भी मैं लाता रहूँगा जिससे आपकी हेल्प होती रहेगी। और इन्हीं वीडियोस के अंदर मैं आपको डिस्काउंट कूपन्स भी देता रहूँगा एंड्रॉयड ऐप के अलग अलग कोर्सेज़ के। थैंक यू।